Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be starting a very historical, a very interesting, and of course, an important chapter that is Mahabharat. We all know Mahabharat has been written by Ved Vyas. So let's just begin with this chapter, a very historical chapter that is Mahabharat. Let's just begin. So the title of the chapter is Mahabharat, actually, right? इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द बैटल ऑफ महाभारत की कैसे लड़ाई हुई थी दैट टुक प्लेस इन एंशिएंट टाइम, जो बहुत पुराने समय में ये लड़ाई हुई थी। देखिए लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पुरानी बात है। अ फियर्स बैटल का मतलब है एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था विच टुक प्लेस बिटवीन कौरव्स एंड पांडवास के बीच में लड़ाई हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बहुत सारे हजारों में लोगों ने अपनी जान जो है वो गवा दी थी। एंड रिवर्स ऑफ ब्लड दे फ्लोड इन दी बैटल्स ऑफ कुरुक्षेत्र इट्स इन हरियाणा, जिसको हम हरियाणा बोलते हैं वो, राइट। दिस बेसिकली दिस वॉर इट टुक प्लेस इन कुरुक्षेत्र, जिसको अब हम हरियाणा बोलते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और रिवर्स ऑफ ब्लड मीन्स बहुत ही ज्यादा खून की नदियां बह गई थी इस वॉर में, बिकॉज यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा लोगों के साथ उनकी लाइफ जा चुकी थी और बहुत ही ज्यादा हॉरिबल सीन हो चुका था ये। दिस ड्रेडफुल बैटल बिकेम फेमस एज महाभारत। ड्रेडफुल मीन्स वेरी हॉरिबल। ये जो लड़ाई थी ये एकदम इतिहास के पन्नों में क्या है, छप चुकी थी। एंड इट बिकेम फेमस एज महाभारत। कैसा फेमस हो गया? महाभारत जैसा। अ किंग नेम शांतनु, एक जो किंग है जिनका नाम था शांतनु, ही वॉज अ रूलर इन आवर कंट्री। वो हमारी कंट्री में क्या था, रूल करते थे, उनका राज हुआ करता था। हिज किंगडम वॉज एट हस्तिनापुर नियर मेरठ। वी ऑल नो हस्तिनापुर इज क्वाइट नियर टू आवर प्लेस, दैट इज मेरठ। द नेम ऑफ हिज सन वॉज इट्स विचित्री वीर्या, उनके बेटे का नाम था। और जो कि क्या थे, हु सेट ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की गद्दी पे वही बैठे थे। एज शांतनु पास्ड अवे, जब शांतनु की डेथ हो गई तो उनके सन उस गद्दी पर बैठ गए। हिज सन्स वर धृतराष्ट्र उनके बेटे थे, एंड पांडु, राइट, दोनों उनके बेटे थे। धृतराष्ट्र जो थे ये, ही वॉज ब्लाइंड, वो क्या थे, अंधे थे। सिंस हिज चाइल्डहुड, जब से वो पैदा हुए थे तब से वो अंधे थे। कौरवास देवर वन, कौरवास जो थे देवर 100 सन ऑफ धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, दैट इज कौरव। एंड पांडु के जो थे वो पांच बेटे थे, जिसको हम पांडवास बोलते हैं। दे आर नेम्स एज पांडवास। यस, पांडु सेट ऑन द थ्रोन एज हिज एल्डर ब्रदर। धृतराष्ट्र जो है ही वॉज ब्लाइंड। अब जो पांडु है वो बैठ गए थे गद्दी पे, क्योंकि उनके जो ब्रदर थे, बड़े भाई, वो अंधे थे, दैट इज धृतराष्ट्र, राइट। आफ्टर द डेथ ऑफ पांडु, जब पांडु की अर्ली एज में डेथ हो गई, एट एन अर्ली एज, तो धृतराष्ट्र जो है दे यूज टू लुक आफ्टर द स्टेट्स अफेयर विद द हेल्प ऑफ इट्स नाइट्स। विद द हेल्प ऑफ इट्स नाइट्स मतलब वो अपने जो उनके साथ में रहा करते थे, उनके हेल्पर्स, उनकी मदद से वो पूरे स्टेट में ध्यान दिया करते थे। और धृतराष्ट्र जो है उन सब चीजों का ख्याल रखते थे। और पांडु की बहुत जल्दी अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ इन द स्कूलिंग डे, जब वो स्कूल में थे तो पांडवास वर अहेड ऑफ कौरवास। पांडवास जो थे वो पांचों लड़के उन 100 बेटों से ज्यादा अच्छा पढ़ते थे और वो उनसे आगे थे। दे वर ब्रिलियंट, दे वर एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट पीपल। अमंग पांडवास, जो पांडवास थे, युधिष्ठिर वॉज द एल्डर ब्रदर। युधिष्ठिर जो है उनके बड़े भाई थे। He was an epitome of truth. Epitome means absolute perfect example of सच्चाई की मूरत थे वो, राइट। और भीम जो थे वो सेकंड ब्रदर थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन यूजिंग क्लब को यूज करने में, मतलब धनुष और ये सब यूज करने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। बॉडीली ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो थोड़ा शरीर से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। सो ही वुड टीज कौरवास, वो कौरवास को बहुत दुखी करा करते थे, बहुत परेशान करते थे। अर्जुन वॉज एक्सेप्शनल इन आर्चरी में अर्जुन सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल थे, वो बहुत ही ब्रिलियंट थे। He was the most affectionate pupil of गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य उनको बहुत प्यार करते थे। Affectionate means प्यार। कौरवास हमेशा जेलस थे, they were jealous of पांडवास से हमेशा जेलस करते थे। जेलसी ग्रू मोर, और एक दिन उनकी जो ये जलने वाली भावना थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मोर एंड मोर एज द टाइम वॉज पासिंग बाय, जैसे जैसे टाइम निकल रहा था उनकी जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर एजुकेशन, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, धृतराष्ट्र जो है ही अनाउंस युधिष्ठिर एज द प्रिंस। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को प्रिंस अनाउंस कर दिया। अब जो दुर्योधन थे,
ही वॉज द सन ऑफ धृतराष्ट्र, डिड नॉट एक्सेप्टेड, दुर्योधन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, जबकि वो तो धृतराष्ट्र के बेटे थे। ही प्लान कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट पांडवास, के लिए उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रच दिया। ही गॉट अ फोर्ट ऑफ सेलिंग वैक्स कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने एक फोर्ट बनाया, सीलिंग वैक्स मतलब जो वैक्स से सील हो जाए, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। ही मेड पांडवा स्टे इन दैट फोर्ट, जिसको हम बोलते हैं लक्षागृह, एंड पुट इट ऑन फायर, उन्होंने वैक्स का पूरा घर बनवाया और उसपे उनपे पांडवा को रखवा दिया और वहां पे उसको आग लगा दी। फॉर्चुनेटली पांडवास दे मैनेज टू गेट आउट सेफली फ्रॉम दैट लक्षागृह, से बाहर आ गए। वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले थे और किस्मत से वो लोग वहां से बाहर आ गए और आग से बच गए। After safe escape from the Lakshagriha, escape means to run away, Pandavas had been roaming in the forest, वो forest में ऐसे इधर उधर घूम रहे थे। They attended the archery competition, को उन्होंने attend किया, देखा। Arranged for the marriage of द्रौपदी, की द्रौपदी की marriage के लिए कुछ देखे। And he was a daughter of Panchal state, पांचाल state की को कौन थी, वो बेटी थी, right? He was a daughter of king of Panchal state, Panchal state means जिसमें 5 कुछ भी किंग हो, मतलब कोई भी चीज जो विच इज इन नंबर इन 5, राइट? द कंडीशन ऑफ द मैरिज वाज दैट द पर्सन हु शूट द एरो, जो कि एरो जो शूट करेगा एट द आई ऑफ अ रिवॉल्विंग फिश बाय लुकिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द ऑयल। देखिए वो लोग क्या कर रहे थे, देवर ट्राइंग टू अरेंज, मतलब देवर बेसिकली फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर दिस द्रौपदी, और उनकी एक शर्त थी, एक कंडीशन थी कि जो बंदा एक शूट करेगा एक एरो को, मतलब आई ऑफ अ रिवॉल्विंग फिश, एक फिश है उनकी आईज जो है वो रिवॉल्व हो रही हैं, और उनकी फिश का जो मतलब तीर कमान जो चलाना है उन्हें, वो भी कैसे देखना है, बाय लुकिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखना है, उस ऑयल में। इट वुड बी हर हस्बैंड, वो उनका हस्बैंड होगा। जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना ऑयल के अंदर, उसको वहां से देखना है और फिर उसको निशाना लगाना है। एंड अर्जुन ही फुलफिल हिज कंडीशन, इस कंडीशन को अर्जुन ने एकदम फुलफिल कर दिया। कौरवास न्यू दैट पांडवास वर अलाइव, अब कौरवास को पता चल गया कि पांडवा तो जिंदा हैं। धृतराष्ट्र कॉल देम, धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया एंड ऑफर्ड हाफ ऑफ द स्टेट, की आधी स्टेट आप लोगों की हो गई। पांडवास बिल्ड इंद्रप्रस्थ, अब उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया जो कि अब क्या है, दिल्ली है। दे ऑफर्ड हाफ ऑफ द स्टेट, उनको पूरी स्टेट में से आधी स्टेट दे दी। पांडवास ने क्या बनाया, इंद्रप्रस्थ, जो कि अब क्या है, दिल्ली, एज देयर किंगडम एंड देयर सेटल देयर, और वो लोग वहां पे सेटल हो गए कि अब आप इस जगह पे रह सकते हैं। नाउ दुर्योधन वाज मेंटली डिस्टर्ब ड्यू टू जेलस थॉट्स, एंड जेलस थॉट्स की वजह से दुर्योधन बहुत ही ज्यादा मेंटल से पागल से हो गए, एंड ही वाज टोटली डिस्टर्ब्ड एंड वांटेड पांडवास टू लिव इन डिस्ट्रेस एंड मिजरी। मिजरी मींस बहुत ही गरीबी में, और डिस्ट्रेस मींस बहुत ही प्रॉब्लम में। एंड वंस अगेन ही प्लान्ड अ कॉन्स्पिरेंसी विद द हेल्प ऑफ इट्स मैटरनल अंकल, जिनका नाम क्या था, शकुनी। मामा के साथ बैठ के उन्होंने क्या कर लिया, एक कॉन्स्पिरेंसी, फिर से एक षड्यंत्र रच रहे हैं वो अपने मामा के साथ अगेंस्ट पांडवास। ही इनवाइटेड पांडवास टू गैम्बल, चलो भाई क्या करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। विद द अनफेयर ट्रिक्स इन अ डिसीटफुल मैनर, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अनफेयर ट्रिक्स ली, मतलब उन्होंने ऐसे मूव्स किए जो कि ऐसे सही से मूव नहीं किए, मतलब चीटिंग किया इन अ डिसीटफुल मैनर। डिसीटफुल मींस धोखा देना। एंड दुर्योधन मैनेज टू सीज पांडवास किंगडम थ्रू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग के थ्रू करके, मतलब सट्टेबाजी में उन्होंने अपने राज्य को भी, जो उनको साम्राज्य आधा दिया हुआ था, वो भी वो खो बैठे, और उन्होंने दिस कौरवास ने पांडवास से वो छीन लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी उनकी शर्तें थी, पांडवास दे हैड टू फेस एग्जाइल फॉर 12 इयर्स, उनको कहाँ जाना था, वनवास पे 12 साल के लिए। एंड देयर आफ्टर कंसीलमेंट फॉर 1 ईयर, और फिर क्या था उसके बाद ये सब चीजें कि भाई उनको उनका राज्य वगैरह मिलेगा, ये सब 1 साल बाद। नाउ आफ्टर द टाइम वॉज ओवर, जब टाइम खत्म हो गया, पांडवास आस्क्ड टू गेट बैक देयर किंगडम, वो लोग अपने किंगडम में आए। दुर्योधन डिड नॉट एग्री, दुर्योधन इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। एंड एट लास्ट बीइंग डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। एंड पांडवास दे डिसाइडेड टू गो टू द बैटलफील्ड, कि चलो भाई लड़ाई में अब आना ही आना है। मैनी किंग्स टुक पार्ट इन द बैटल, बहुत लोगों ने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया बैटल में। श्री कृष्ण वॉज एट पांडवा साइड, पांडवा की साइड में कौन थे, लॉर्ड कृष्ण, बट हिज आर्मी फ्रॉम दी कौरवा साइड, बट जो उनकी आर्मी थी दैट वाज फ्रॉम कौरव साइड। इन द बैटल फील्ड, अब लड़ाई के फील्ड में
अब वो युद्ध भूमि में आ चुके हैं। अर्जुन टोल्ड दैट ही वॉज नॉट विलिंग टू बिकम रूलर, कि वो यहाँ पे रूल करना नहीं चाहता है, एंड टू गेट द थ्रोन बाय किलिंग देयर ओन रिलेटिव्स। अर्जुन ने ये पहले बोल दिया कि मैं गद्दी को नहीं लूंगा अपने खुद के साथ ही संबंधियों को, अपने खुद के रिश्तेदारों को मार के। देन श्री कृष्णा डिलीवर्ड, फिर श्री कृष्णा ने डिलीवर किया गीता का ज्ञान। डॉक्टराइन मीन्स डॉगमा, जो चलती आ रही है परंपरा। मैन टू बी ऑफ एक्शन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन करना होगा। लॉर्ड कृष्ण काउंसिल अर्जुन, उन्होंने अर्जुन की काउंसलिंग करी। मेड हिम टू एग्री टू पार्टिसिपेट इन द बैटल, की इस युद्ध में उनको पार्टिसिपेट करना होगा। पांडवास जो है वो बैटल को जीत गए। दे वन द बैटल इन कौरवास वर कंप्लीटली रूइंड इन द वॉर, में एकदम बर्बाद हो गए। दैट कंटिन्यूड फॉर 18 days ओनली, 18 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। युधिष्ठिर सैट ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी वहां के किंग बन गए। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, दिस पांडवा हैंडेड ओवर द थ्रोन टू देयर ग्रैंडसन, परीक्षित को उनके ग्रैंडसन को दे दिया, द सन ऑफ अभिमन्यु, एंड लेफ्ट हस्तिनापुर फॉर हिमालयास फॉर मेडिटेशन, के लिए वो हस्तिनापुर छोड़ के पहाड़ों में चले गए। मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट, द फर्स्ट विज फियर्स मीन्स इट्स वेरी हॉरिबल, बहुत ही टेरेबल कंडीशन। बैटल वी ऑल नो, लड़ाई। बैटल फील्ड इज अ प्लेस जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल, बहुत ही दर्दनाक हादसा। किंगडम इज ऑफ कोर्स टेरिटरी। पास्ट ऑफ ए मीन्स मर गए। चाइल्डहुड हमारा बॉयहुड, जिसको हम बचपन बोलते हैं। थ्रोन इज ऑफ कोर्स अ रॉयल सीट ऑन विच द किंग सैट, जहाँ पे किंग बैठते हैं, मतलब की गद्दी। नाइट्स इज ऑफ कोर्स द कोर्टियर्स, जो लोग उनके साथ रहते हैं। ब्रिलियंट मीन्स बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, वाइज है। एपिटोम मीन्स अ सिंबल, और यू कैन से एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्सपर्ट वी ऑल नो दे आर स्किलफुल। इनफ मीन्स सफिशिएंट। अफेक्शनेट मीन्स प्यार दिखाना, और प्यूपल मीन्स स्टूडेंट। एकम्प्लिशमेंट मीन्स अचीव कर लेना, कंप्लीट। अनाउंस मीन्स डिक्लेयर करना किसी चीज को। फॉर्चुनेटली मीन्स बहुत किस्मत वाला। लकीली कॉम्पिटिशन है, मतलब कॉन्ट्रास्ट कॉन्टेस्ट है। सीज मतलब कैप्चर, उनको कब्जे में कर लेना। कंसीलमेंट मीन्स हाइड कर लेना। एग्जाइल मीन्स टू लिव इन फॉरेस्ट, वनवास। डॉक्टराइन इज ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल, एंड रूइन मीन्स डिस्ट्रॉय, खराब कर देना। Moving on to this time to answer, we'll be completing with all the comprehension skills. The first skill is take the correct option. So अब fierce battle, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, took place between पांडवस एंड कौरवास। और उस टाइम पे किंग शांतनु जो है वो रूल कर रहे थे इंडिया को। पांडवास किसके सन थे? दैट वाज द सन ऑफ पांडु, राइट। एंड दुर्योधन किसके सन थे? धृतराष्ट्र के, जो कि उनके पिताजी अंधे थे। श्री कृष्ण वॉज एट किसकी साइड थे? पांडवास की साइड थे। और जो बैटल है वो 18 दिन तक चलता रहा, राइट। Moving on to this, you have to choose a correct word for the from the brackets and just complete the sentence. Dash was the kingdom which was made by Pandavas, that is Indraprasth. Right. Dash imparted education to Kauravas and Pandavas. को कौन education दे रहे थे? That was Guru. I think it was Shantanu. Dash was the kingdom of Shantanu. That was of course Hastinapur. And Dash was the eldest brother of Pandavas. के सबसे बड़े भाई कौन थे? That was Arjun, who was perfect in doing archery. Moving on to this, right for the true whereas false for the wrong for the false statement. दुर्योधन जो है, he was jealous of Pandavas. Yes, पांडवास से बिल्कुल जलते थे. Yes. भीम was the second. भीम second बेटा था पांडु का. Yes. अर्जुन fled away from the battle as he was coward. No, वो बिल्कुल भी नहीं भागे थे. Coward, डरपोक नहीं थे. पांडु was blind. No. Dhritarashtra was blind. Shantanu was the father of Vichitra. Yes, this is absolutely correct. And Kauravas and Pandavas, they were the sons of Shantanu. This is, of course, this is true, right? Moving on to this, match the following. Sealing wax का construct कर दिया था उन्होंने. What? That was Lakshya, right? अर्जुन जो थे वो कौन थे? He was an archer. वो बहुत अच्छा बो एरो करते थे. और जो भीम थे वो कौन थे? He was the club expert. कौरवास जो थे वो कौन थे? कौरवास was related to Dhritarashtra, whereas Pandavas, they were related to Pandu, and Hastinapur was the capital. Moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood. This was a brief description about Mahabharata.
बहुत सब कुछ हुआ इस वॉर में, राइट? यू मस्ट हैव गॉन थ्रू somewhere, or you must have seen on the televisions, the animated series. Go through this, it's a very interesting thing. You should be aware of it and keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.